शिवपुरी में हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी युवक के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद रावत समाज ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में रावत समाज ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी से चालान को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिसकर्मी ने युवक के साथ हिंसा की, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। वीडियो में दिखाया गया कि युवक की बाइक की नंबर प्लेट ठीक से नहीं लगी थी, जिसके कारण पुलिस और युवक के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद पुलिसकर्मी ने युवक की पिटाई की और बाद में कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। रावत समाज के लोगों ने कहा कि यदि पुलिसकर्मी के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। रावत समाज के प्रतिनिधियों ने 5 तारीख तक पुलिस प्रशासन को जांच पूरी करने और दोषी पुलिसकर्मी को लाइन अटैच करके एफआईआर करने का अल्टीमेटम दिया है। जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से केडीएन के लिए राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। आपके लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए और यहाँ के तमाम अधिकारियों के लिए कि जब फेसबुक पर ये पोस्ट डाली गई कि हमारे समाज बंदी को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया और उनका जो वीडियो सारे लोगों ने देखा, तो केवल फेसबुक की पोस्ट से यहाँ हजारों लोग संख्या में आए हैं। और ये केवल शिवपुरी के आसपास या शिवपुरी शहर के लोग नहीं, ये शिवपुरी पूरे जिले के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं रावत समाज के। अब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब हो, चाहे हमारे आदरणीय एसपी साहब हो, कि आपके जो अधिकारी हैं, आपके पुलिस विभाग के जितने भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनकी आंखों के सामने ये कृत्य किया गया, हमारे एक समाज के व्यक्ति को इस तरीके से मारा कि उसकी इतनी बेइज्जती हुई है और वो बेइज्जती हजारों लाखों लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देखी। जिस उग्र स्वभाव में आकर के या जिस आदेश में आकर के आपके अधिकारी ने और जितनी जल्दबाजी हमारे एक साथी को, हमारे समाज के व्यक्ति का अपमान करने में दिखाई है, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं एसपी साहब, क्या आप भी इसी उग्रता ऐसी दिखाओगे इस पर कार्रवाई करने के लिए? और अगर आपकी उग्रता अगर कार्रवाई करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कम लगती है और हमें ये लगता है कि आप जानबूझ करके हमारी एक समाज विशेष को टारगेट किया जाता है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो आप ध्यान कान खोल करके सुन लें कि ये आज तो हम 1000 और 2000 या 5000 लोग होंगे, लेकिन हम 5 लाख लोग इकट्ठा होने की ताकत रखते हैं। मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय हो रहा होगा ऐसा, यह कल्पना करो आप, उसकी तो वीडियो बनी किस्मत से ऐसे बाहर हर खाने पे हो रहा है, गरीबों बच्चों के साथ, हमारे साथियों के साथ। ऐसा क्यों? आपको सरकार ने सुरक्षा के लिए निकाला है ताकि हमारे भाई हम लोगों को पीटने के लिए, गलत भार के लिए। मैं हम चेताना चाह रहा हूं आपको कि अगर ऐसे बाहर होता रहा तो एक दिन पूरे जिले की जनता रोड पे उतर जाएगी आपके खिलाफ। जाएगा ऐसा ही सब कुछ नहीं है। आपने ताने पर दबाना नारा किया है, हमें मालूम है, चाहे कोई भी मामला हो, अगर आपके थाने पर कोई केस नहीं बनना हो, किसी को उठाकर भी उसे केस लगा देते हैं। मैं ही कहना चाह रहा हूं, हमारे भाई के साथ जो गलत व्यवहार किया है, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा जिला इस प्लेग्राउंड को भर देगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। हम परमल भाई अकेले नहीं है, हम सब साथ में हैं और हम यह संदेश देना चाह रहे हैं कि आगे से ऐसी घटना किसी के साथ न हो, किसी गरीब के साथ न हो, किसी किसान के साथ न हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नेता लोगों को तो छोड़ देते हो, ताकतवर को छोड़ देते हो, दलों को छोड़ देते हो, लेकिन हम गरीबों की रक्षा करने के लिए हैं और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी दायित्व बनता है। मैं यहाँ के माध्यम से एसपी साहब से कहना चाह रहा हूँ कि एसपी साहब सभी कामों को उनको बोल लो कि आगे से गलती न हो, हमारे किसी गरीब भाई के साथ अन्याय होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। यह मैं इस मंच के द्वारा
सभी साथी आए और किसी सब लोग मीडिया फेसबुक के द्वारा सभी को धन्यवाद देता हूँ। और किसी गरीब के साथ अन्याय होगा, कैलाश आपके बीच में हमेशा रहेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रहे हैं सर जय सर, कार्रवाई होना चाहिए। पूरी समाज मतलब ऐसे करिए तो बहुत अन्याय हुआ है। उस पर कार्रवाई भी कर दी, FIR भी कर दी, FIR भी तो उसको मारपीट हुई इसके साथ है सर, वो और ऊपर से उसके बाद FIR कर दी। और इसकी शादी भी नहीं हुई। संकट शासन भोपाल रावत समाज के परमार रावत की सूबेदार अरुण यादव ने उसके सहयोगियों द्वारा भरे बाजार में मारपीट कर गाली गलौच में झूठा मुकदमा कायम करने बाबत सेवाओं में निवेदन है कि 22/12/2024 को ग्राम बसौजी निवासी परमार पुत्र जगत सिंह रावत प्याज की दवाई एवं बीज लेने आया था। चेकिंग के दौरान सूबेदार अरुण द्वारा 500 रुपये का चालान जमा करने के लिए कहा गया। तब परमाल द्वारा यह कहा गया कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल खड़ी कर लो। तब सूबेदार अरुण भड़क गया, परमाल रावत की पिटाई करने लगा। सार्वजनिक रूप से रोड पर मारा गया, गालियां दी गईं, बेइज्जत किया गया। परमाल रावत वरिष्ठ अधिकारियों के पैरों में गिड़गिड़ाया। उसके बाद ही परमाल रावत पर सूबेदार द्वारा FIR करवा दी गई। थानेदार अमरलाल द्वारा 6000 रुपये लेकर छोड़ा गया। 500 रुपये की चालान रसीद काटी गई। तथा माननीय जी से निवेदन है कि सूबेदार अरुण यादव, अमरलाल व सहायक पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए एवं उसके खिलाफ परमाल रावत का मेडिकल कराकर FIR करवाई जाए, जिससे हमारे किसान परमाल रावत को न्याय मिल सके। यही श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि हमारे समाज का इस कारण बार बार प्रशासन द्वारा रावत समाज के व्यक्तियों को टारगेट किया जा रहा है। अतः श्रीमान से न्यायपूर्वक उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि दिनांक 5/1/2025 तक उक्त प्रकरण में न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में रावत समाज एवं किसान व अन्य न्यायप्रिय समाज द्वारा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हाथ लगा। श्रीमान, जो चारों कुल्लों पे जो वसूली अभियान चल रहा है, उसमें किसान मजदूर सब्जी बेचने आ रहा है, दूध बेचने आ रहा है, बीमार लोगों के रोटियां लेके आ रहा है, उन पर ये लोग चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। आप कोई याद नहीं कहते कि रावत का ट्रैक्टर तो फिर तो साहब उसको थाने में ले जा रहे हैं, उसमें मुरम भर देते हैं अपने यहाँ थाने के आगे, CCTV कैमरा के आगे सर, उसकी वीडियो है और फिर उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। क्या का न्याय है? अब आपसे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आप सर वायरल हो रहा है, उससे पुलिस की साख थोड़ी सी बहुत नीचे गिर रही थी। धन्यवाद। रख लो आप। इतने में वो नाराज होकर साले झूठ बोलता है, पैसे नहीं है, और बस इसमें मारपीट शुरू कर दी। और मारपीट करते करते उनने हाइपर टेंशन हो गए कि एक पद पर रहते हुए गरिमा में व्यक्ति को इस प्रकार हाइपर टेंशन नहीं होना चाहिए। उनने इनके साथ बहुत अभद्रता करी, अंदर थाने में ले जाके भी पीटा और बाद में कुछ भी किस तरह लेन देन करके बाद मुश्किल में इनको छोड़ा गया। तो ये चीज़ें संविधान के विपरीत हैं और इसलिए आज की स्थिति में जो यहाँ हो रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए हम समाज के और सभी वर्ग के लोग किसान समुदाय से न्याय के लिए SP साहब को आपने ज्ञापन दिया है, तो क्या मांगे रखी है और यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या हमने जी मांग रखी है कि अगर 5 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम तुरंत प्रभाव से उसको पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 2 दिन जांच के लिए 25 तारीख तक जांच भी प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए SP साहब ने बोला है हमसे कि मैं जांच करवाऊंगा और दोषी के खिलाफ